वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट की जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में हमें गिवन है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइव प्रोसेसेस और उनके बारे में स्टडी करते हैं। The detailed description of their form and appearance only brought out their diversity. That means हम अगर उनकी forms, different forms जो होते हैं either fungi, animal, mammals and उनकी appearance जो outer looking होता है वो सारे चीज़ें अगर हम देखें हम देखेंगे कि उनके बीच बहुत सारे diversity है मतलब differences हैं। नाउ ये कहता है कि इट इज़ द सेल थ्योरी दैट एम्फासाइज्ड द यूनिटी अंडरलेइंग देयर डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। उनके सारे डाइवर्सिटी के बावजूद उनके अंदर उन सबके बीच एक यूनिटी है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। सारे लाइफ फॉर्म्स के अंदर एक बेसिक यूनिट है दैट इज़ द सेल। A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. इस यूनिट में हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और सेल ग्रोथ बाय सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल थ्योरी also created a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavioral process. What are physiological processes? The activities that keep the body alive. Example digestion, respiration, excretion, circulation, and reproduction. What are behavioral processes? Action and responses of an organism to its surrounding, जैसे कि movement, response to external stimuli. This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. That means हमें समझना चाहिए फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेसेस कैसे होते हैं. In studying and understanding the physiological and behavioral processes, one can take a physicochemical approach and use cell-free systems to investigate. तो फिर फिजिको केमिकल अप्रोच क्या होता है? दैट मीन्स स्टडिंग लाइफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर और एक बात गिवन है सेल फ्री सिस्टम। दैट मीन्स सेल्स के अंदर से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे और फिर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलेगा उसका हम स्टडी करेंगे, तब जाके हम सही से समझ पाएंगे फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस को। नेक्स्ट यहाँ गिवन है कि दिस अप्रोच enables us to describe the various processes in molecular terms. हम सेल फ्री सिस्टम में पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पता चलेगा। मॉलिक्यूलर टर्म्स मीन्स डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इस ये सब के बारे में हम समझ पाएंगे। The approach is established by analysis of living tissues for element and compounds. It will tell us what types of organic compounds are present in living organism. तो ये कहता है कि जब हम एनालिसिस करेंगे लिविंग टिश्यू की तो हमें पता चलेगा वो कौन सी एलिमेंट एंड कंपाउंड से बनी है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड ए सेल। हमें जब पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर हमें ये भी क्वेश्चन आएगा कि वो सारे कंपाउंड्स सेल के अंदर क्या करते हैं and in what way they carry out gross physiological processes like digestion, excretion, memory, defense, recognition etc. तो वो कैसे ये सारे काम करते हैं। In other words, we answer the question what is the molecular basis of all physiological processes. तो इसका आंसर क्या होगा? Interaction of molecules inside cell.
It can also explain the abnormal processes that occur during any diseased condition. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें डिजीज़ेस होता है क्योंकि जो हमारे सेल फंक्शन करता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन के वजह से होता है, तो अगर उनकी इंटरेक्शन में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ दिखे तो फिर डिजीज़ होता है। तो इससे हम डिजीज़ क्यों होता है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को अप्लाई करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने की प्रोसेस को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। नाउ हम आते हैं जी.एन. रामचंद्रन, जो साइंटिस्ट की नेम इस यूनिट पे गिवन है, उनके बारे में कुछ जो इंट्रोडक्शन गिवन है। एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. जी.एन. रामचंद्रन प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छे काम किए थे और उन्होंने मैड्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, वो जो स्कूल वो उसके फाउंडर थे। His discovery of the triple helical structure of collagen published in Nature in 1954 and his analysis of the allowed conformation of proteins through the use of the Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in structural biology. This is a very important question. और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में। ही रिसीव्ड अ PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। While at Cambridge, Ramachandran met Linnaeus Pauling and was deeply influenced by his publications on models of alpha helix and beta sheet structure. जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, PhD कर रहे थे, तब रामाचंद्रन लिनियस पॉलिंग से उनकी इंटरेक्शन हुई थी। उस पर वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे लिनियस पॉलिंग की, जो अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर। उसके बाद उन्होंने रामाचंद्रन ने सॉल्व करे स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन।